नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 11 के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ का नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो इस प्रश्न को मैंने मिला के सीधा उत्तर बता रहा हूँ, कॉलम ए और कॉलम बी को। ठीक है, तो इधर दे रखा है रंध्र। रंध्र का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। जाइलम, जाइलम जल का परिवहन। मूलरम, इसका कार्य जल का अवशोषण। फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दूसरे प्रश्न में। तो इसके अंदर क्या है? के अंदर आ जाएगा धमनियों, है ना। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? धमनियों के द्वारा होता है। ख, हीमोग्लोबिन कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरबीसी ने लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। ग, धमनियां और सिराएं के जाल द्वारा जुड़ी होती है। केशिका में कैपिलरीज, यानी छोटी बोर्ड नली आती है ना, एकदम महीन पतली, उसको कहते हैं केशिका। कोशिका से अलग होता है, कोशिका अलग होती है। कोशिका सेल होती है, केशिका इसे इंग्लिश में कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है। गह, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कहलाता है। च है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है? वह है यूरिया। पसीने में जल के साथ क्या आता है? लवण या साल्ट आता है। जय है, वर्ग अपशिष्ट पदार्थों का द्रव रूप में बाहर निकालता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम यूरिन या मूत्र कहते हैं। जय है, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर आपको सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। तो कह दे रखा है पादपों में जल का परिवहन होता है। तो किसके द्वारा होता है? इसमें पहला आ जाएगा जाइलम के द्वारा। अगला है मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर है तीसरा, किसके द्वारा? पंखे के नीचे रखकर। अगला प्रश्न देखते हैं। पादपों तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? इसको आपको समझाना है। ठीक है, तो अपनी शारीरिक क्रिया को करने के लिए सभी जीवों को क्या चाहिए? ऊर्जा। इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के अन्य सभी भागों में पहुंचाना जरूरी होता है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना क्या होता है? जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो क्या है कि शरीर में रहे तो इंसान की मृत्यु हो सकती है, बीमार हो सकता है। उनको जहरीले पदार्थों को, अपशिष्टों को बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए क्या है? पदार्थों का परिवहन जीवों में आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स ना हो? तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? वो है रक्त का थक्का जमना, है ना। हमारी चोट लगती है, खून थोड़ी देर बाद रुक जाता है, उस जगह क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो वो किसके कारण होता है? पट्टिकाणु के द्वारा होता है। लेकिन अगर पट्टिकाणु नहीं होगी तो चोट लगने के बाद लगातार खून बहता रहेगा, जिससे आदमी की या व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। छठा प्रश्न है, रंध्र क्या है? और रंध्र के दो कार्य बताइए। तो पौधों की पत्तियां होती है, उसके जो निचले भाग होते हैं वहां पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं रंध्र। रंध्र के का क्या कार्य है? एक तो है पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान है, वो रंध्रों द्वारा होता है। दूसरा क्या कार्य है? अतिरिक्त जल है जो पौधों में जो काम का नहीं है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालते हैं। कौन? ये भी काम करते हैं रंध्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में उपयोगी कार्य करता है? तो इसका उत्तर देखते हैं, दोबारा देखते हैं एक पर प्रश्न। क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? क्या क्या यूजफुलनेस क्या है इसकी, यानी किस तरह उपयोगी है, ये आपको बताना है। क्या क्या यूजफुल है या नहीं? तो इसके कारण जल का खिंचाव होता है। ठीक है ना। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ये मिट्टी से विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल एवं खनिज लवणों का परिवहन के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन सर्जन पादपों को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं ना। एक्स्ट्रा पानी, जड़ पानी है, जड़ से पत्तियों तक पानी कैसे जाता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। जैसे एक जल की बूंद है, या एक जल की बूंद ये ऊपर जाएगी, इसीलिए इसके नीचे आएगी, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पत्तियों तक पहुंच जाता है। ठीक है, और ये पादपों को ठंडा भी रखते हैं। अगला प्रश्न है, आठवां, कि रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो रक्त में पाए जाते हैं प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। ठीक है, नौ प्रश्न है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? आपको बताना है। क्योंकि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का परिवहन होता है ना। जितना भी परिवहन होता है वो किसी माध्यम की जरूरत होती है, किसी द्रव्य की, तो वो काम कौन करता है? रक्त करता है। इसके अलावा क्या है? ये पोषक तत्वों, एंजाइम, हार्मोनों का परिवहन भी करता है। ये अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण भी करता है। और ये शरीर का ताप का बैलेंस बनाने के लिए भी उपयोगी है ना। सर्दियों में अगर रक्त नहीं होता तो क्या है? शरीर का ताप का बैलेंस नहीं रहता। जैसे वातावरण का ताप होता है वैसे ही शरीर का हो जाता है, ठंडा तो ठंडा, गर्म तो गर्म, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसके कारण? रक्त के कारण। ठीक है, तो अब देखते हैं 10वां प्रश्न। लाल रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? ठीक है ना, एक बार आएगा लाल, यहाँ पर दो बार नहीं है। रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रक्त में एक वर्णक पाया जाता है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसके कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। 11वां प्रश्न देखते हैं, हृदय के कार्य बताइए। तो हृदय शरीर के सभी भागों में क्या करता है? रक्त का संचार करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को इकट्ठा करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों, हार्मोनों का
स्थानांतरण ट्रांसफर भी किसके द्वारा होता है? हृदय द्वारा रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन उसके द्वारा ही होता है। आगे चले फिर, ये कितने प्रश्न हो गए हमारे? ये हो गया 11वां प्रश्न। अब चलते हैं आगे, 12वां प्रश्न देखते हैं। शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है ना? शरीर में जो एक जहरीले पदार्थ बनते हैं अपशिष्ट, बिना बेकार पदार्थ, उनको शरीर से बाहर निकालना क्यों आवश्यक है वो देखेंगे। तो शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती है, इन क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं और शरीर को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे और अंततः मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना और उसके विभिन्न भागों के नाम भी लिखने हैं। तो ये है आपका उत्सर्जन तंत्र का, ये यहाँ पर दिखा रखी है वृक्क यानी किडनी, ये मूत्रवाहिनी, यहाँ से यूरिन इसमें आता है, ये मूत्राशय ब्लड यहाँ पेशाब इकट्ठा होता है, यह मूत्र मार्ग और ये मूत्र रंध्र। तो ये आप चित्र किताब और विस्तार से देख लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो लगा कैसा बताना, क्योंकि इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्रश्न उत्तर है। ठीक है ना, समझाने जैसी कोई चीज़ इनमें नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। कैसा लगा बताना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।